प्रणाम। आप मेरे वीडियो तक आ गए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आपसे हो सके तो शेयर भी करें। आज का टॉपिक मेरी एक व्यूअर ने पूछा मुझसे कि सब जगह जैसे कि कथा होती है, भागवत कथा या राम कथा इस तरह की, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ये बताएं कि देवी की कथा क्यों नहीं होती है। मेरा मानना है कि देवी की स्तुति तो देवताओं ने भी की थी। आदि शक्ति, मैं शक्ति की बात करती हूँ कि जब फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी ब्लेंड होती है तो द्वैतवाद से अद्वैतवाद में हम प्रविष्ट करते हैं, जिसे ब्रह्म कहें या कुछ भी कहें। ये मैंने पहले भी बताया था, शिवरात्रि के दिन जो वीडियो मैंने डाला था उसमें बताया था। तो परमात्मा तो निराकार है। अब देवी की कथा लोग क्यों नहीं कहते? मुझे लगता है कि हमारा पुरुष प्रधान समाज जो है वो शक्ति को अगर जागने देगा तो फिर उसकी जो हैसियत है या जो उसका एग्जिस्टेंस बोलिए, उस पर सवाल खड़ा हो जाएगा। ये मैं बड़ी बात बोल रही हूँ, माफ़ी मांगूँ सबसे पहले आप लोगों से। आपको मैं कुछ कहानियाँ सुनाऊंगी। अच्छा, जितने भी उपासक हैं या जो भी कथा करते हैं, जो लोग भी, वो कहीं ना कहीं सभी शक्ति के ही उपासक हैं। जिन्हें भी किसी प्रकार की सिद्धि मिली हुई है वो सभी कहीं ना कहीं शक्ति की उपासना करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मार्कंडेय पुराण से, मतलब मार्कंडेय पुराण का कुछ अंश जो है वो दुर्गा सप्तशती है और इन नवरात्रों में सभी उनको पढ़ते हैं, स्तुति करते हैं। मैं भी बचपन से पढ़ती आई हूँ। अब चूँकि मुझे फुर्सत नहीं मिलती, सांसारिक कार्यों में फंस चुकी हूँ, तो मैं 9 दिन का जो व्रत रखती थी और जाप करती थी, बहुत कुछ ऐसा करती थी। इस साल मैं नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मेरी सोच बदल गई पहले की अपेक्षाकृत कि ये जो देवी की स्तुति क्यों की जाती है और कहाँ पहुँचकर जाना है। तो स्तुति तो आज भी मैं करती हूँ, लेकिन अब मेरा ज़्यादा वक्त ध्यान में बीतता है। तो मार्कंडेय पुराण में 700 श्लोकों का दुर्गा सप्तशती का एक पार्ट है, इसीलिए उसको दुर्गा सप्तशती कहते हैं। तो मैं दुर्गा या शक्ति या देवी जो भी कहें, उनके बारे में कहने के लिए बहुत बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, बहुत छोटी हूँ। मुझसे कोई भूल हो या कुछ ऐसा हो, माँ मुझे माफ़ कर देना। मैं इस लायक खुद को अभी नहीं मानती कि मैं आपके बारे में बहुत बातें कर पाऊँ। तो द्वितीय अध्याय में एक जिक्र है। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में
घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं की तरफ से युद्ध का संचालन जो है इंद्र कर रहे थे, और इस युद्ध में देवता हार गए और महिषासुर जीत गया। और उसने देवताओं से उनका सारा अधिकार जो होता है वो महिषासुर ने छीन लिया, और देवता मजबूर हो गए मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरण करने के लिए। तो त्रस्त होकर देवता जो हैं वो ब्रह्मा जी को लेकर श्री विष्णु और शंकर जी के पास पहुँचे, और यह सब पराजय की कथा या ये सब देवताओं का जो दुर्गति किया जा रहा था उसको सुनकर उन्हें अपार क्रोध हुआ, और विष्णु जी के मुख से, शंकर जी के मुख से, या वहाँ पर जो भी देवता उपस्थित थे उन सभी के मुख से एक तेज प्रकट हुआ, और उस तेज से देवी के एक एक अंगों का निर्माण हुआ, और देवताओं ने अपने अपने शस्त्र उन्हें प्रदान किए। अब आप बताओ कि जिन देवी को, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं माँ की परम भक्त हूँ, तो जिन देवी के इतने सारे देवताओं के द्वारा जो देवी उत्पन्न हुई, इतने सारे देवताओं के शस्त्र और उपहारों के द्वारा जिन्हें सुसज्जित किया गया, अब मैं क्या उन माँ का वर्णन करूं और कैसे करूं? मेरे पास शब्द ही नहीं है। तो आप बताओ, क्या वो एक मामूली शक्ति होंगी? आठवें अध्याय में भी जिक्र है कि जब रक्त बीज का वध करना था उस समय देवी के शरीर से कई शक्तियाँ प्रकट हुई। शंकर भगवान की शक्ति, ब्रह्मा जी की शक्ति सरस्वती के रूप में, ऐसे करके जितनी भी शक्तियाँ थी वो प्रकट हुई युद्ध के समय। और रक्त बीज का आप लोग को पता होगा कि जो रक्त बीज मारा नहीं जा पा रहा था, उसके रक्त की बिंदु से उसी के समान वीर्यवान वो असुर पैदा ले रहे थे। हम पूरी धरती असुरों से भर गई थी। तब काली ने उस टपकते हुए रक्त को अपने मुख में लिया और अंदर ही सारा वो रक्त बीज का जो रक्त है वो जितने भी उससे असुर उत्पन्न हुए उन्हें चट कर गई हूँ, ऐसा जिक्र है। आप सब भी पढ़ते होंगे। तो बताओ, जो इतने सारे असुरों को खत्म कर सकती हैं, जिनकी हम सभी पूजा करते हैं शक्ति के रूप में, माँ के रूप में, जैसे लक्ष्मी की शक्ति, सरस्वती की शक्ति, तरह तरह की देवियाँ हैं। तो इनकी कथा होती तो है, पर कभी कभी क्यों कथावाचक इनकी कथा नहीं कहते? सच में ये आश्चर्यजनक चीज़ है। अब आपको मैं एक और बात बताती हूँ। 10वें अध्याय में जिक्र है कि जब वो निशुंभ जो है उसका वध हो गया देवी के द्वारा, तो शुंभ जो है वो बहुत क्रोध में भरकर देवी को बोलता है कि दुष्ट दुर्गे, तो अन्य स्त्रियों के बल का सहारा लेकर इतनी माननी बनी हुई है
और तू इतने अभिमान में है। तब देवी ने कहा, एके वा अहम जगत यत्र द्वितीय का ममा परा। मतलब, अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, इस संसार में एक मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवा दूसरी कौन है। ये सारी मेरी ही विभूतियाँ हैं और मुझ में ही समाहित हो जाती हैं। तो जिनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी स्तुति स्वयं देवता करते हैं, जो आदि शक्ति माता है, जिनसे त्रिदेव का निर्माण हुआ, अब उनके बारे में कहने के लिए देवताओं के पास शब्द नहीं है। तो आप सोचो कि उनकी कथा करने की किस में काबिलियत है। आपको मैं बता देती हूँ, सभी किसी न किसी रूप में शक्ति के ही उपासक हैं और अपने अपने ढंग से उपासना करते हैं, छोटी मोटी सिद्धियाँ भी प्राप्त करते हैं। जबकि मेरा मानना है कि सिद्धियाँ भटकाव है। उस मार्ग तक पहुँचने में कोई कथा कहे या न कहे, ऐसा मुझे लगता है, आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, कि हमारा जो ये समाज जो पहले कभी शक्ति की पूजा करता था और शक्ति स्त्रीलिंग शब्द है, बिना शक्ति के शिव 100 के समान है, ऐसा भी मालूम है लोगों को। तो अपनी ताकत को सिद्ध करने के लिए स्त्री शक्ति को दबाया जाता है और हमेशा से ऐसा होते आया, क्योंकि अगर इन शक्तियों की स्तुति होने लगी तो हमारे पुरुष समाज के अहंकार की पुष्टि कैसे होगी। अहंकार तो नारियों में भी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ पुरुषों में है, अहंकार नारियों में भी है। और अहंकार ही जो है उस ब्रह्म तक, उस परमात्मा तक पहुँच पाने में बहुत बड़ा रुकावट है। मैं तो ये जानती हूँ कि स्वयं शक्ति स्वरूपा नारियाँ भी अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाती हैं। ये जो महामाया है ना, वो भी एक शक्ति है और ये माया के पार हमें जाकर देखने ही नहीं देती। जब तक ये माया का पर्दा हम नहीं हटा पाएंगे या जब तक वो शक्ति हमें मार्ग नहीं देगी, हम उच्च अवस्था तक पहुंच भी नहीं सकते। आप ऐसे मान लो कि जिस दिन से देवी कथा शुरुआत हो गई ना, काया पलट हो जाएगी। मैंने काफ़ी आपका वक्त लिया और मैं वीडियोस भी नहीं बना पाती ज़्यादा, क्योंकि मैं अपने सांसारिक कार्यों में इतनी परेशानियां मेरे साथ आती हैं कि मुझे बार बार फोर्स किया जाता है कि तुम उसी में फंस जाओ, जबकि आप लोग मानोगे नहीं या मान भी लोगे कि जिस चीज़ के लिए थोड़ा समय निकालने के लिए मैं परेशान सी रहती हूँ, अभी तक वो वक्त मेरे जीवन में नहीं आ पाया है। तो कहीं ना कहीं मेरे में त्रुटि है, कोई कमी है, जो मेरे मार्ग को उस परमात्मा द्वारा मेरे मार्ग में बहुत बाधा आती है, बहुत रुकावट आती है, मैं बता नहीं सकती। पर मैं भी एक
हठी इंसान हूँ शायद। इन सब के बावजूद मैं 1-1.5 घंटे का समय तो निकाल ही लेती हूँ अपने ध्यान और साधना के लिए। बस मैं चाहती हूँ कि हर साधारण इंसान जो मेरे जैसा है, वो सभी साधारण लोग अपनी शक्ति को पहचाने। मैं नारियों से अनुरोध करूँगी कि आप लोग माया के पर्दे को हटाकर थोड़ा आगे बढ़ो। आप देखोगे कि आप एक अलग ही स्वतंत्रता को महसूस करोगे। और माफ़ी चाहती हूँ पुरुष वर्ग से भी, क्योंकि जो मैं कह रही हूँ शायद वो आपको अच्छा न लगे, पर शक्ति के उपासक होते हुए भी आप लोग शक्ति को उस रूप में नहीं देखते जिस रूप में देखना चाहिए। आप भोग की वस्तु औरतों को मानते हो, ये गलत है। और जो औरतें अपने को भोग की वस्तु समझती हैं, वो भी गलत है। मुझे आप लोग माफ़ कर देना। प्रणाम।